हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आप सबको आज मैं बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड गेम यूनिटी में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिटी आखिर है क्या। तो गूगल हमें बता रहा है यूनिटी इज़ ए पावरफुल क्रॉस प्लेटफॉर्म 3D इंजन एंड अ यूज़र फ्रेंडली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म 3D इंजन है, गेम इंजन, जिससे हम एक गेम बना सकते हैं, 3D गेम बना सकते हैं, 2D गेम बना सकते हैं इजीली, और उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए बना सकते हैं। जैसे कि हम वेब के लिए बना सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए बना सकते हैं, मोबाइल के लिए बना सकते हैं। तो हमें जो गेम डेवलपमेंट करना है वो मोबाइल के लिए करना है, एंड्रॉयड के लिए करना है। तो हमें उसके लिए जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसा सेटअप करना है सारा। बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस गेम डेवलपमेंट का वो है सेटअप करना, क्योंकि बहुत से लोग यही नहीं कर पाते हैं और अपना गेम डेवलपमेंट उनको एक महाभारत नज़र आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना। एक एक करके हम देखेंगे हमें किन किन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी और उनको कैसे डाउनलोड किया जाए, कैसे उनको सेटअप किया जाए। हम जो गेम बनाने वाले हैं वो यूनिटी एडिटर में बनाने वाले हैं, बट हम सिर्फ यूनिटी से एंड्रॉयड गेम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है एंड्रॉयड एसडीके पे। अगर हमारे पास एंड्रॉयड एसडीके नहीं होगा तो हम एंड्रॉयड के लिए एपीके फाइल नहीं बना पाएंगे। पर एंड्रॉयड एसडीके अपने आप में खुद से वर्क नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमें चाहिए होगा जावा डेवलपमेंट किट। तो चलिए हम एक एक करके इनको डाउनलोड करते हैं और हम ये भी देखेंगे कि यूनिटी रिमोट क्या है और ये कैसे वर्क करता है और ये हमें किस चीज़ में मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जावा डेवलपमेंट किट क्या है और इसको कैसे डाउनलोड किया जाए और इंस्टॉल किया जाए। सबसे पहले आपको गूगल में जाना होगा और टाइप करना होगा oracle.com। ये ओरेकल की वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, पहला लिंक। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा, जहाँ पर आपको जाना है डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड सेक्शन में आपको जाना है जावा एसई। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज मिलेगा। यहाँ से आप जावा डेवलपमेंट किट जेडीके इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, एंड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं 64 बिट और या फिर 32 बिट, आप यहाँ से जो भी आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है आप उसके हिसाब से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैक चलाते हैं तो यहाँ से मैक के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। लिनक्स चलाते हैं तो यहाँ से जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या पीसी है उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ से विंडोज जेडीके डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी। तो चलिए हम देखते हैं कि उसको कैसे इंस्टॉल किया जाए। डाउनलोड्स, प्रोग्राम्स, ये रहा। हम इस पर ये एक exe फाइल है जो हमने वहाँ से डाउनलोड की है, और इसको सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा इंस्टॉल करना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और अब हम जाते हैं अपना, हमें जब भी हम जावा इंस्टॉल करते हैं, जेडीके इंस्टॉल करते हैं, हमें एक काम करना पड़ता है। वो इसलिए ताकि हमारे और प्रोग्राम्स और हमारे जेडीके को रिकग्नाइज कर सकें और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकें, उसकी फाइल्स यूज़ कर सकें उसकी। तो सबसे पहले हम जाते हैं सी, क्योंकि मैंने अपना जेडीके सी में इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके। यहाँ पर आपको दो फोल्डर मिलेंगे, जेआरई और जेडीके। जेडीके के अंदर जाएंगे, बिन के अंदर जाएंगे
और यहाँ से आपको जो ये पाथ दिखेगा इसको कॉपी कर लेंगे। अब जाते हैं माई कंप्यूटर पर, राइट क्लिक करते हैं प्रॉपर्टीज, यहाँ पर आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब आइए एनवायरनमेंट वेरिएबल में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू और यहाँ पर टाइप करना है पाथ, PATH पाथ। ये ध्यान रखिए कैपिटल लेटर में हो और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है इसलिए मैं नहीं करूँगा, कैंसिल कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके ओके ओके। अब आपको ये चेक करना है कि आपका JDK प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए आप विंडोज़ R, यहाँ पर आप CMD टाइप कीजिए। विंडोज़ रन कमांड करने के बाद आपको CMD टाइप करना है और ओके। यहाँ पर जब आप लिखेंगे जावा और एंटर मारेंगे तो आपको जावा की, अगर तो आपको ये पूरी लिस्ट मिले जावा की, तो समझ लीजिए आपके पीसी में जावा इंस्टॉल्ड हो चुका है और हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमें आगे क्या करना है। जी हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं एंड्रॉयड SDK कैसे इंस्टॉल करना है और उसको कैसे यूज़ करना है। इसके लिए हमें जाना होगा गूगल में और टाइप करना होगा developer.android.com। यहाँ पर आपको पहला लिंक मिलेगा एंड्रॉयड डेवलपर्स, जो कि आपको ले जाएगा developers.android.com की वेबसाइट पर। इनकी वेबसाइट पर जाकर आपको आपको जाना होगा डेवलप में जाने के बाद आपको नीचे जाकर यहाँ पर गेट एंड्रॉयड स्टूडियो पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज मिलेगा। यहाँ से आप डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, या तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपको JDK ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। या फिर अगर आप, क्योंकि आप देख रहे हैं ये 1 GB के लगभग कोई सॉफ्टवेयर है, ये आपको टाइम भी लेगा इंस्टॉल होने में। और क्योंकि आपको ये पूरी फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, अगर आप एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर हमें सिर्फ एंड्रॉयड SDK चाहिए जो हम अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा नीचे, यहाँ पर सेलेक्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म और आप गेट जस्ट द कमांड लाइन टूल और यहाँ से आप एंड्रॉयड SDK रिलीज, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैक के लिए यहाँ से, और लिनक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से। मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ, जो कि सिर्फ 190 MB का है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से कैसे करना है। अगर आप SDK डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लूँगा तो मेरे को एंड्रॉयड स्टूडियो की एक जिप फाइल मिलेगी, जिसको मैं डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकता हूँ। वहीं पर पुराना तरीका नेक्स्ट, पर ये ध्यान रखना है कि आपने इंस्टॉल कहाँ किया हुआ है। तो क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो अपनी कुछ फाइल्स जो SDK है वो ओपनली आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, प्रोग्राम फाइल्स में नहीं मिलेगी। एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पर कुछ भी ऐसा SDK जैसा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें जाना होगा प्रोग्राम फाइल्स, जो भी आपका यूज़र जो भी आपका पीसी का नाम है। मेरे पीसी का नाम मार्क है तो मैं मार्क में जाऊंगा और यहाँ पर आपको ये कुछ फाइल्स, कुछ फोल्डर्स हिडन मिलेंगे। आपको उनको पहले व्यू में जाकर हिडन से अनहाइड करना होगा और आपको ऐप डाटा के अंदर जाना होगा। ऐप डाटा नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर जब आप जाएंगे आपको एक और 3 फोल्डर मिलेंगे। उसमें आपको लोकल में जाना है, लोकल, उसके बाद एंड्रॉयड
तो यहाँ पर ये जो फोल्डर है ये SDK, इसको ओपन करेंगे। ये जो पाथ है ये आपको चाहिए। ये कब चाहिए? ये जब हम यूनिटी इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आपको ये पाथ चाहिए होगा। तो चलिए हम अब यूनिटी को, ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और चलिए अब इंस्टॉल करते हैं यूनिटी एडिटर। सबसे पहले हमें डाउनलोड करना होगा यूनिटी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यूनिटी के लिए आपको डाउनलोड टाइप करना होगा गूगल में unity3d.com और फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको ये पेज मिलेगा जिसमें आपको यहाँ से आप डाउनलोड करके गेट यूनिटी नाउ पर क्लिक करके आपको एक पेज पर ले जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप तो पेड वर्जन यूज़ करना चाहें तो पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं फ्री वर्जन यूज़ करके आपको बताऊंगा। डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक और पेज पर ले जाएगा जहाँ से आप इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलर डाउनलोड ना करके अलग से गूगल पे सर्च मारकर इसकी पूरी इस सॉफ्टवेयर को अलग से डाउनलोड करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर इसका फ़ायदा अलग से मैं बताऊंगा कि क्या होता है। अब जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ये इंस्टॉलर फाइल मिल जाएगी आपके डाउनलोड्स फोल्डर में जहाँ पे भी आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये देखिए यूनिटी डाउनलोड असिस्टेंट, ये एक असिस्टेंट है जिसको आप रन करेंगे। यस, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट द लाइसेंस, नेक्स्ट। और ये देखिए यहाँ से आप यहाँ से आप जो यूनिटी के फोल्डर्स चाहिए आपको, यूनिटी गेम डेवलपमेंट के लिए जो एसेट्स वगैरह चाहिए वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब यूनिटी पर लेके आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कितने MB का है। राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये बता रहा है 253 MB का है। डॉक्यूमेंटेशन इसकी 189 MB की है। वेब प्लेयर, स्टैंडर्ड एसेट्स 182, एग्जाम्पल फोल्डर 247। तो अगर आप इन सब को सेलेक्ट कर देंगे तो ये 10 GB के लगभग पहुंच जाएगा, पर आपको ये सब नहीं करना है। अगर आप एंड्रॉयड के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ यूनिटी और एंड्रॉयड बिल्ड सपोर्ट ये दोनों इंस्टॉल करने होंगे। इनको हम बाद में भी अलग से भी कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को इंस्टॉल करेंगे तो ये सिर्फ 1 GB ही रह जाता है और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। या तो आप इसको ऑटोमेटिकली टेम्परेरी लोकेशन पर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी डाउनलोड फोल्डर के अंदर। मैंने यहाँ पर डाउनलोड्स में डाउनलोड किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं इसको, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यूनिटी की ये EXE फाइल पूरा सेटअप मिल जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक कर इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई एग्री, मोनो डेवलप। आपको ये ध्यान रहे कि ये क्लिक रहे, ये बहुत काम आएगा क्योंकि इसके बिना हम स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाएंगे। वो देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट, आप जहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं नेक्स्ट इंस्टॉल। अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो चलिए, अब मेरा यूनिटी इंस्टॉल्ड हो चुका है। क्लिक करते हैं फिनिश पर। यूनिटी 5। जी हाँ, पहली बार जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको साइन इन के लिए पूछ सकता है, तो आपको साइन इन करना होगा और गेटिंग स्टार्टेड में जाके आप यहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल आते हैं प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि मैंने पहले भी इंस्टॉल किया हुआ है तो ये मेरे पहले सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हुए हैं उनको यहाँ पर दिखा रहा है। आप यहाँ से न्यू पर क्लिक करिएगा, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। न्यू पर क्लिक करिए और यहाँ से आपको नाम डाल दीजिए माई फर्स्ट गेम पर क्लिक करिए। 3D क्रिएट प्रोजेक्ट। तो हमारा यूनिटी इंस्टॉल्ड होके अब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको बहुत ही सारी विंडोज़ दिखेंगी जैसे कि स्पेक्टर, गेम, सीन। आपको इन सबको देखकर घबराना नहीं है। मैं बताने वाला हूँ कि
इन सब का क्या क्या अलग अलग काम है हम सब कुछ देखेंगे, पर पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सेटअप ढंग से हो जाए पहले। तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, बिल्ड सेटिंग में जाएंगे, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम वो सारे प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं जिनके लिए हम गेम बना सकते हैं। आप प्ले स्टेशन के लिए गेम बना सकते हैं, एक्सबॉक्स के लिए गेम बना सकते हैं, वेब के लिए बना सकते हैं, सैमसंग टीवी के लिए, विंडोज़ प्ले स्टोर, पीसी, मैक, 10 से ज़्यादा आप प्लेटफॉर्म के लिए सिर्फ यूनिटी में गेम बना सकते हैं, और 10 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर आप उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। हमें अगर, क्योंकि हम एंड्रॉयड के लिए गेम बना रहे हैं, तो हमें एंड्रॉयड को सेलेक्ट करना होगा। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि स्विच प्लेटफॉर्म डिसेबल्ड है। अगर हम आप अभी गेम बनाना शुरू करेंगे तो वो सिर्फ वेब के लिए गेम बनेगा, क्योंकि हमारा वेब के लिए कॉन्फ़िगरेशन पहले से इंस्टॉल्ड है, सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। पर क्योंकि हम एंड्रॉयड के लिए गेम बना रहे हैं तो हमें स्विच प्लेटफॉर्म करना होगा यहाँ से। पर क्योंकि ये बता रहा है नो एंड्रॉयड मॉड्यूल लोडेड, इसके लिए हमें पहले एंड्रॉयड का मॉड्यूल लोड करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। हमें फिर से डाउनलोड असिस्टेंट को रन कराना होगा। प्रोग्राम exe फाइल मिल जाएगी, आप इसको रन करिए। यूनिटी सेटअप एंड्रॉयड सपोर्ट फॉर एडिटर, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जब आप इसको इंस्टॉल करें, फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। और अब आप अपने यूनिटी को जब आप यूनिटी में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, बिल्ड सेटिंग, अब जब आप एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्विच प्लेटफॉर्म, ये इनेबल्ड हो चुका है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए एरो भी अब यहाँ पर आ चुका है, इसको कट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर एंड्रॉयड दिखाई दे रहा होगा, उससे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप वीडियो को बैक ले जाकर देखें तो यहाँ पर वेब कुछ करके आ रहा होगा। पर अब जो हम गेम बनाएंगे वो एंड्रॉयड के लिए बना सकते हैं। अब हमने अपने प्लेटफॉर्म को तो चेंज कर लिया, लेकिन हमें कुछ सेटअप और करने होंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि हमें SDK, जावा SDK और एंड्रॉयड SDK को कैसे इसके साथ अटैच करना है। उसके लिए आपको ये यूनिटी एडिटर एक बार क्लोज करके दोबारा ओपन करना होगा। उसके बाद आप प्रेफरेंसेस में जाना है, एक्सटर्नल टूल्स, यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा JDK और SDK। आपको पहले JDK सेलेक्ट करना बता देता हूँ। ब्राउज में जाइए, सी, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK, बिन। आपको बिन फोल्डर को सिलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर कर। तो चलिए उसके बाद आपको SDK, एंड्रॉयड SDK को सिलेक्ट करना है। ब्राउज, सी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पहले से ओपन नहीं रहता है। मार्क में जाइए, ऐप डाटा, लोकल, एंड्रॉयड SDK, सेलेक्ट फोल्डर, और ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने दोनों SDK और JDK दोनों अटैच कर लिए हैं। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम जब अपने गेम को रन करेंगे, यहाँ से हम अपने गेम को रन कर सकते हैं और देख सकते हैं जो भी हमारा गेम होगा वो यहाँ पे रन हो जाएगा। हमारा फिलहाल एक ब्लू स्क्रीन आ रही है, पर हम अब देखेंगे कि इस ब्लू स्क्रीन को हम कंट्रोल कैसे करें, हम अपने गेम को कैसे टेस्ट करें और कैसे उसको रन करके देखें कि अगर आप यहाँ पर रन करते रहेंगे, बार बार रन करते रहेंगे, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाएगा। सपोज आपको सेंसर टेस्ट करने हैं या कुछ भी और जो आप मोबाइल में चला सकते हैं गेम को, ऐसा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर नहीं मिल सकता। क्योंकि हम मोबाइल के लिए गेम बना रहे हैं तो हमें बेटर रहेगा कि हम मोबाइल में ही टेस्ट करें उसको। उसके लिए आपको चाहिए कि, तो चलिए अब देख लेते हैं कि यूनिटी रिमोट
को हम कैसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और उसको कैसे यूज़ करें। उसके लिए आपको गूगल में जाना होगा और टाइप करना होगा यूनिटी रिमोट 4। उसके बाद आपको यहाँ पर play.google.com वाला लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यूनिटी रिमोट 4। इसका एक और वर्जन है यूनिटी रिमोट, सिर्फ यूनिटी रिमोट। याद रहे कि उसके डेवलपर्स यूनिटी टेक्नोलॉजीज हों और आपके लिए हो सकता है ये वाला वर्क कर जाए या फिर सिर्फ यूनिटी रिमोट वाला ही वर्क कर जाए। आप दोनों को इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। मेरे लिए यूनिटी रिमोट 4 वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ से इंस्टॉल क्योंकि किया हुआ है, आप इंस्टॉल कर लीजिए। आपको यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करना है, यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर आप बेटर रहेगा कि मोबाइल से इंस्टॉल करें। तो चलिए, मैंने इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में कर लिया है। उसके बाद मेरे को करना क्या होगा कि मैं इस गेम को अपने मोबाइल में कैसे देखूं कि मेरा मोबाइल में यही चीज़ शो हो। उसके लिए मेरे को जाना होगा एडिट, फाइल में एडिट, प्रोजेक्ट सेटिंग, एडिटर। जब आप एडिटर खोलेंगे तो इंस्पेक्टर विंडो में आपको यहाँ पर यूनिटी रिमोट डिवाइस दिख रहा होगा। यहाँ पर नन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है, पर आपको इसको एनी एंड्रॉयड डिवाइस पर क्लिक कर देना है ताकि ये हमारे एंड्रॉयड डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर दे और इस गेम को हमारे मोबाइल में भी चला दे। तो इसके बाद आपको करना ये है कि अपने मोबाइल को USB से अपने PC या लैपटॉप से अटैच करना है और उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जा, उसके लिए हम अपनी सेटिंग्स में जाकर डेवलपर ऑप्शंस में जाके और USB डिबगिंग को इनेबल कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अपने PC से अटैच करेंगे और यहाँ पर रन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्लू स्क्रीन आपके मोबाइल में उससे पहले आपको ये क्लोज करना होगा, आपको यूनिटी क्लोज करना होगा और उससे पहले आपने जो यूनिटी रिमोट को इंस्टॉल किया हुआ है उसको रन करना होगा। उसके बाद आपको ये स्टार्ट करना है, अदरवाइज ये आपके मोबाइल को रिकॉग्नाइज शायद ना कर पाए। उसके बाद जब आप यहाँ पर प्ले पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्लू स्क्रीन, जो फिलहाल हमारा सिर्फ ब्लू स्क्रीन है गेम में, वो आपको आपके मोबाइल में शो हो जाएगी। तो ये था हमारा पूरा सेटअप। अगले वीडियोस में हम सीखेंगे अपना गेम बनाना और यूनिटी के बारे में बेसिक बातें, बेसिक चीज़ की ये सब क्या है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।